अलीगढ़ से दुनिया का सबसे बड़ा ताला पहुंचा अयोध्या। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले महा आयोजन की तैयारियों पूरी कर ली गई है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शनिवार को 5वां दिन है। अनुष्ठान की पूर्णाहुति 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर से अनूठी चीजें अयोध्या पहुंच रही है। अब लगभग 400 किलोग्राम वजनी ताला और चाबी अलीगढ़ से अयोध्या पहुंचा गया है। इसे बनाने में 6 महीने का समय लगा है। इसे बनाने वाले का कहना है कि यह ताला उन लोगों के मुंह पर लगाने के लिए है जो कभी कहते थे कि राम काल्पनिक है और कभी पूछते थे कि मंदिर कब बनेगा। जय श्री राम। गया में राम मंदिर की आलोचना शुरू होते ही गिरा मंच। पूरा देश राममय है, लेकिन छोटे शहरों और कस्बों में तो जबरदस्त उत्साह है। यहाँ प्रभात फेरियां निकाली जा रही है, जिनमें हजारों भक्त शामिल हो रहे हैं। राम मंदिर आयोजन की आलोचना करते ही मंच गिरा। बिहार के गया में एक रोचक घटनाक्रम सामने आया। यहाँ अब्दुल कयूम अंसारी की 115वीं जन्म तिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान जैसे ही राम मंदिर आयोजन की आलोचना शुरू हुई, मंच धड़ाम हो गया। यह घटनाक्रम उस समय हुआ जब वक्ता ने यह कहना शुरू किया कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह वोट की राजनीति है। मंच टूटने का वीडियो बहुत तेजी से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। यह भी भगवान राम की ही कृपा है कि किसी को चोट नहीं लगी। को जो है अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया, ये दोस्तों सिर्फ वोट लेने का ही सजाती सवाल है दोस्तों कि जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस दिन जो है डेट और दिन में उनको राम जी का पुनः तिथि क्यों नहीं मनाया? तो सरकार की ऐसी हैदराबाद से 1265 केजी लड्डू प्रसाद पहुंचा अयोध्या। एक भक्त हैदराबाद से 1265 किलो का लड्डू लेकर अयोध्या पहुंचा। इसे प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाया जाएगा। इन लड्डुओं को तैयार करने वाले श्री राम कैटरिंग सर्विसेज के एन नागभूषणम रेड्डी ने बताया, भगवान ने मेरे व्यवसाय और मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया है। मैंने जीवित रहने तक प्रत्येक दिन के लिए 1 किलो लड्डू तैयार करने का संकल्प लिया था। मैं एक सर्टिफिकेट भी। ये लड्डू 1 महीने तक चल सकते हैं। 25 लोगों ने 3 दिन में ये लड्डू तैयार किए हैं। नागपुर की मैडम ने बच्चों संग किया राम भजनों पर डांस। पूरा देश भगवान राम की भक्ति में रमा नजर आ रहा है। 22 जनवरी के लिए हर घर, हर मोहल्ला, हर नगर और हर शहर सज कर तैयार है। मंदिरों की साज सज्जा तो देखते ही बन रही है। राम मंदिर और राम भक्तों से जुड़ी तरह तरह की खबरें आ रही है। इस बीच स्कूलों में भी विशेष तैयारियां की जा रही है। ताज़ा खबर यह है कि महाराष्ट्र के नागपुर के एक स्कूल का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक टीचर बड़ी संख्या में बच्चों के साथ राम भजनों पर डांस करती नजर आ रही है। राममय हुआ महाकालेश्वर मंदिर परिसर। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व भजन संख्या आयोजित। अयोध्या में होने वाली रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व उज्जैन के महाकाल मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर में भी राममय हो गया है। यहाँ शुक्रवार को महाकालेश्वर मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और राम भजनों पर जमकर झूमे। माह की पहली तारीख को मिलेगा शासकीय कर्मचारियों को वेतन। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की हिदायत के बाद कोषालय ने की तैयारी। भोपाल जिले में लगभग 40,000 शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं। अब जिले के शासकीय विभागों में कार्यरत लगभग 40,000 अधिकारी एवं कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिल जाएगा। अब तक उन्हें 12 तारीख तक वेतन मिल पाता था। लेटलतीफ वेतन मिलने को लेकर कलेक्टर भी कई बार नाराजगी व्यक्त कर चुके थे और हिदायत भी दी थी। इसी के चलते जिला कोषालय ने तैयारी कर ली है कि जनवरी का वेतन फरवरी की पहली तारीख को ही खातों में डाल दिया जाएगा। ऐसे में यह सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। ओरछा में श्री रामराजा मंदिर को 22 जनवरी को सजाया जाएगा फूलों से। प्रज्वलित होंगे 1 लाख दीप। 22 जनवरी को श्री रामराजा मंदिर को लाइटिंग व फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा।
शाम को बेतवा नदी के कंचना घाट पर बेतवाजी की आरती के बाद 1 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुटी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस अभूतपूर्व आयोजन के मौके पर मध्य प्रदेश के प्रत्येक धार्मिक स्थल, मंदिरों, आश्रमों, देवालयों में धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जोड़ने के प्रयास में है। बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से विख्यात रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में भी प्रशासन द्वारा श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य व दिव्य मनाने के लिए बुधवार को कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने निवाड़ी विधायक अनिल जैन की अध्यक्षता में ओरछा नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ एक बैठक की। इंदौर में लाइक सब्सक्राइब का झांसा देकर युवती से 10.60 लाख ठगे, टेलीग्राम ठगी। इंजीनियर की शिकायत पर साइबर सेल ने खाते फ्रीज कर 8 लाख लौटाए। इंजीनियर युवती साइबर अपराध का शिकार हो गई। लाइक सब्सक्राइब के चक्कर में 10,60,000 रुपए गंवा दिए। साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लाख रुपए तो बचा लिए हैं। गिरोह के गुजरात, महाराष्ट्र के बैंक खातों की जांच भी की जा रही है। युवती के पिता मजदूरी करते हैं। उसने दोस्तों से रुपए उधार लिए थे। एसपी जितेंद्र सिंह के मुताबिक पिछले वर्ष 18 नवंबर को आईटी कंपनी में नौकरी करने वाली एक युवती ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। युवती ने पुलिस को बताया कि ठग से टेलीग्राम ऐप के माध्यम से संपर्क हुआ था। आरोपितों ने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करने पर कमीशन का झांसा दिया। युवती जाल में फंसती गई और युवती से निवेश के नाम पर ठगी शुरू कर दी। शुरुआत में उससे 80,000 रुपए लिए गए। एमपी बोर्ड 10/12 एग्जाम, जिले में सीसीटीवी कैमरों से होगी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की निगरानी। प्रत्येक केंद्र पर नियुक्त होगा कलेक्टर, प्रतिनिधि और पुलिसकर्मी। 5 फरवरी से शुरू हो रही हैं परीक्षाएं। प्रदेश में फरवरी माह से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। जिले में बोर्ड परीक्षा के दौरान पेपर लीक और नकल रोकने के लिए प्रत्येक केंद्र पर कलेक्टर, प्रतिनिधि और पुलिसकर्मी नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रशासन प्रत्येक केंद्र की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी करेगा। वहीं नकल और पेपर लीक को लेकर किसी प्रकरण की शिकायत मिलती है तो प्रशासन द्वारा संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी और 12वीं की परीक्षा 6 फरवरी को आयोजित होगी। प्रत्येक केंद्र पर कलेक्टर, प्रतिनिधि की देखरेख में परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। संबंधित थानों से प्रश्न पत्र कलेक्टर, प्रतिनिधि अपनी निगरानी में परीक्षा केंद्र लेकर पहुंचेंगे। इन प्रश्न पत्रों के बंडल केंद्रों पर परीक्षार्थियों के सामाने खाए ले जाएंगे। लखपति दीदी योजना, अब लाडली बहना नहीं, लखपति दीदी बनेंगी महिलाएं। खंडवा जिले में सर्वे शुरू। आजीविका मिशन को 31 मार्च तक लक्ष्य पूरा करने की समयावधि दी गई है। अब लाडली बहना नहीं, जिले की महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए जिले में काम शुरू हो गया है। जिले की 15,680 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य मिला है। ये महिलाएं स्व सहायता समूहों से जुड़ी होंगी। इन महिलाओं को चिन्हित करने के लिए 196 महिलाओं को प्रधानमंत्री लखपति दीदी की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग लेने के बाद ये महिलाएं गांव-गांव में सर्वे करके 80 से 80 सदस्यों की जानकारी ऐप में अंकित करेंगी। इस ऐप के जरिए इन महिला सदस्यों की आर्थिक स्थिति का आंकड़ा जुटाया जाएगा। समूहों की ऐसी महिलाएं जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, उन्हें आजीविका मिशन के विभिन्न उपक्रमों के जरिए अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आजीविका मिशन को 31 मार्च तक लक्ष्य पूरा करने की समयावधि दी गई है।